अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to all of you. Today's introduction lecture जज़ाकल्लाह। course. Alhamdulillah. This is the need of our time. My dear participants, first we start from the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. My dear participants, always we start our lecture with a motivational thought. So inshallah, I'm going to start today's lecture with our thought. As soon as inshallah our thought will be on your screen. Am I audible? बराबर आवाज आ रही मेरी? जी जी सर। हाँ जी मदर सर आ रही है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, वेलकम मौलाना, थैंक यू वेरी मच. Please read what are the on a screen. Yes, स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, जरा पढ़ के बताएं. एनी पार्टिसिपेंट, सबको मौका दे वन बाय वन. वेलकम टू जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 10। जी जी जी, वेलकम टू अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 10. वेरी गुड, आप सबका वालेहाना इस्तकबाल है. और आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन का कोर्स है, इंट्रोडक्शन का हमारा लेक्चर है, इसलिए इसमें इंशाल्लाह हम बताएंगे हमारा ये जीएपी क्यों है, कैसे है और किस लिए है. टुडेज थॉट. यस, एनीवन रीड इट प्लीज. Education is the key of success. जी, वेरी गुड. एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस. इल्म हर कामयाबी की चाबी है. बेहतर. और जन्नत की चाबी क्या है? नमाज। वेरी गुड, राइट. और जन्नत का दरवाजा? बाप। वेरी गुड, राइट आंसर. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जिनको भी मौका मिले, अगर कोई क्वेश्चन अचानक पूछा जाए तो अपना माइक अनम्यूट करके फौरन बोल दिया करें और फिर अपने माइक को म्यूट कर दें. इससे फायदा ये होगा कि हमारे प्रोग्राम में इको साउंड नहीं आएगा और सबको सहूलत होगी. और हर पार्टिसिपेंट्स कोशिश करें कि हम हर सवाल में से 2-4 सवालों के जवाब जरूर दें, वरना कुछ लोग खामोश रहते हैं और कुछ लोग बहुत बोलते हैं, तो ये इक्वलिटी नहीं होती है. इक्वलिटी ये है कि हर एक को मौका मिले. हाँ, अगर कोई नहीं जवाब देता है तो फिर चुप भी नहीं रहना है. अगर 30 सेकंड से ज़्यादा किसी ने नहीं मौका लिया तो फिर जिसको मौका मिले फौरन जवाब दे दें. चलिए, बहुत खुशी की बात है आप सब इस कोर्स में आए. इसमें एक्चुअली जनरल नॉलेज की बातें होंगी. जो हमारे टॉपिक्स हैं आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा और पढ़ा होगा. तो असल लेक्चर तो हमारा कल से शुरू होगा इंशाल्लाह. फर्स्ट लेक्चर अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर रहेगा. और आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है तो 20 मिनट इंशाल्लाह मैं
आपसे बातें करूंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। एक्चुअली टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। तालीम जो है वो सीखने का अमल है, और ये दो तरफा अमल है। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ तो मैं बहुत जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते। बिल्कुल नहीं। आई विल लर्न टू मच थिंग्स फ्रॉम यू। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि किसी भी आदमी के अंदर परफेक्टनेस नहीं होती है। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात है। तो जी बिल्कुल जी। अल इंसान मुरक्कबुन निस्यान, इंसान यस बिल्कुल। गलतियों का पुतला है। तो अगर कोई मिस्टेक हमसे होती रहेगी तो आप उसकी इस्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। माइक पर भी बोल सकते हैं, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चैटिंग के जरिए भी बोल सकते हैं, और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, उसमें भी मैसेज डालकर आप अपनी बातें हमारे सामने पेश कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिक्वेस्ट ओके सर। हम लोग अपने अपने माइक को म्यूट करके रखें, बंद करके रखें। जब बोलने का मौका दिया जाए तो माइक को अनम्यूट करें, बोलें। आज इंशाल्लाह क्योंकि इंट्रोडक्शन का कोर्स है, तो लास्ट 15 से 20 मिनट्स तक आप तमाम पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आप अपना अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। नाम, क्वालिफिकेशन और वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बस 3 चीजें बताएंगे, मुख्तसर था। वो इंशाल्लाह ताला हाफिज जाफर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। आइए हम देखते हैं ये कोर्स क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। व्हाट इज जीएपी? जीएपी क्या है? जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम इज a unique 1-month online course. We teach in this course about awareness of the society. समाज के अंदर बेदारी लाने के लिए हमने ये कोर्स शुरू किया कि बहुत से लोग के अंदर डिग्री होती है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, मीटिंग में, इंटरव्यू में घबरा जाते हैं। क्योंकि एक तो आप जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, तो आपसे रिलेवेंट फ्रॉम योर सब्जेक्ट वो क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो करंट अफेयर्स का पूछते हैं। अभी क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और दुनिया में क्या हो रहा है, बर्निंग टॉपिक क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि अभी 3 गोल्ड मेडल जो हमारे इंडिया की एक आर्चरी ने जो जीता है वो किस चीज में, और क्या नाम है उस लड़की का? 3 गोल्ड मेडल जीता एक बच्ची ने। मैराथन के अंदर जीता है सर उसने। मैराथन में नहीं जीता है, आर्चरी में जीता है, निशानेबाजी, तीरंदाजी। नाम बताइए बच्ची का। ओके सॉरी सर। दीपिका समथिंग है आगे, दीपिका। बहरहाल वो क्या जो नाम है सर? जी जी हाँ, दीपिका, दीपिका आर्चरी में जीता है उसने, जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग ओके सर। बहरहाल आप ओके सर कंटिन्यू। गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो हम ये असल कहना चाहते हैं कि बर्निंग टॉपिक्स के बारे में बहुत से लोग नावाकिफ होते हैं। वी बिल्ड एन अवेयर सिटीजन। हम चाहते हैं कि एक बेदार शहरी बनकर हम रहें। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ लकीर के फकीर रहें। मैं हमको अगर आर्ट्स की जानकारी है तो साइंस नहीं जानते हो, साइंस की जानकारी है तो कॉमर्स नहीं जानते हो। देखिए जो भी ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है ना, उसका टीम में पहला सिलेक्शन होता है, और बैट्समैन और बॉलर और फील्डर, ये सारी खूबियां अगर उसके अंदर हैं तो वो पहला नंबर में उसका इंतखाब होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम स्टूडेंट ऑलराउंडर हों, उनके अंदर सारी सिफात आए।
वाई इज GAP? GAP हमने क्यों लॉन्च किया? ये कोर्स क्यों हमने शुरू किया? दिस प्रोग्राम इज द नीड ऑफ टाइम। आई थिंक आपके स्क्रीन बराबर दिख रही है। हाँ सर जी, बराबर जी, दिख great. रही है। ओके, कोई एक हमारे गर्ल्स पार्टिसिपेंट इसको जरा रीड करके बताएं। सारा, चलो This बेटा। program is the need of time. ओके, ड्यू टू करंट चेंजिंग क्या सर पढ़ूं क्या बोलूं? जी बोलिए बोलिए। Due to current changing situation of India and the world, it is necessary to be aware with political, economical, and social issues of India and the world. वेरी गुड। मैं नो योर गुड नेम। आपका Sir, I am from Jodhpur, Rajasthan. अच्छा, खालिद जोधपुर। Sir, my name is. Yes, sir. Yes, sir. आपसे पहले बात हो चुकी है सर. ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम। देर आयत दुरुस्त आयत। जी, thank you, sir. माशाल्लाह, वेलकम। This Thank you, program sir. is the need of time. Due to current changing situation of India and the world, it is necessary to be aware with political, economical, and social issues of India and the world. ये बहुत जरूरी है कि दुनिया के बदलते हालात के पेश नजर हम समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशी एतबार से आगाह रहें, हालात हाजरा से वाकिफ रहें। मोमिन बुद्धू नहीं होता, वो तो बहुत होशियार, समझदार, चालाक और चौबंद और बसीरत वाला होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए, बिल्कुल नहीं। हाँ, और ढेर सियाना भी नहीं कि ज्यादा चालाकी में अपना बैग छोड़कर किसी का बैग लेकर ट्रेन में उतर गए, ये भी नहीं। जी, तो हालात से बाखबर होना, चाको चौबंद होना और बिल्कुल अलर्ट रहना। So many learned persons has big degrees, but they are unable to face an interview due to lack of general awareness. बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, लेकिन वो इंटरव्यू वगैरह फेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, उसकी कमी होती है। So we will fulfill this gap. तो हम इस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। गैप विल ब्रिज द गैप ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस और नई जानकारी के बीच में जो गैप है, हम उसमें ब्रिज का काम करेंगे। जी, अच्छा, आप लोग बहुत करंट अफेयर से वाकिफियत है, तो आप बताएं हमारे अभी इंडिया का IT मिनिस्टर कौन है? अभी उनका ट्विटर 1 घंटा के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, ट्विटर अकाउंट। यस, एनीवन? IT मिनिस्टर सर किसका पूछा आपने? जी, और वो वजीर कानून भी रह चुके, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। जी। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, इसकी खास खसूसियात क्या है? The people avoid the hesitation. लोगों के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस और इतना एतमाद आ जाए तो उनके अंदर शर्म झिझक खत्म हो जाए। हया खत्म नहीं हो, हया तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन बोलने में, पढ़ने में, कहीं इंटरव्यू फेस करने में जो एक झिझक आती है,
इन आदमी इंटरव्यूअर के साथ जाते ही जाते एकदम पसीना पसीना हो जाता है। ये इसलिए कमी होती है कि उनके अंदर बोलने की, लोगों को फेस करने की, लोगों से फेमिलियर होने की, आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। जो इंटरव्यूअर से आंखों में आंखें बात डालकर बातें करता है उसका 1 नंबर पे सिलेक्शन होता है। They can face an interviews, conferences and seminars etc. हम इस कोर्स के जरिए चाहते हैं कि हमारे तलबा और तालिबात इंटरव्यू में, कॉन्फ्रेंस में एंड सेमिनार में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं और वो बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर इंटरव्यूअर से बातें करें। ये तभी होगा जब उनके अंदर 110% कॉन्फिडेंस होगा, एतमाद होगी। This will helpful to all types of people. ये हमारा जो कोर्स है all types of people के लिए, ये समाज में लोगों को तारुफ कराने के लिए कि हर तरह के लोग, जैसे हाउसवाइफ है या स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर है, प्रोफेसर हैं, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट में लोगों को ये मालूमात हो। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे पिछले बैचेस में एक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर भी थे, एक बैच में हमारे लॉयर भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, एक बैच में हमारे प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल माशाल्लाह। इस तरह हर बैच में एक ना एक ऐसे कीमती हीरे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बैच में जो भी स्टूडेंट आते हैं सब नायाब कीमती हीरे होते हैं। इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक बच्चे की भी तकदीर संवर सकती है, एक बच्चे की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से पढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीने से पढ़ाया जाए। अलबत्ता एक शेर है, उसको मैंने बदल कर कहा है शायर की रूह से माफी मांगते हुए कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से बताया जाए। एक बच्चे की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से पढ़ाया जाए। This will be helpful to all types of. This course will be in Urdu and English. हमारा जो कोर्स होगा उर्दू और इंग्लिश दोनों में रहेगा। स्लाइड्स तो आपके इंग्लिश में आएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह ताला उर्दू में भी करेंगे। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे मीनिंग नहीं समझ में आएंगे आप पूछ भी सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। This course will helpful for all types of competitive exams. हमारा ये कोर्स इंशाल्लाह हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, एमपीएससी है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, आपका आरपीएससी भी होगा। इस तरह से हर स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये हमारा कोर्स हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। शर्त यह है कि आप बिल्कुल तवज्जो और ध्यान के साथ पूरे कोर्स को ज्वाइन करें। जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स लगती है आप उसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा रोजाना उसका जवाब डेली आपको भेजना है। 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर दिया जाएगा इंशाल्लाह, वो हमारे हाफिज जाफर साहब बताएंगे। आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही मोटिवेशनल शेर है और आपको पढ़ना है और ये भी बताना है कि ये किनका शेर है। यस, यस पढ़िए। यस जल्दी, नो लेट प्लीज।
औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, जी, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। ये ईगल है जिसको अल्लामा इकबाल ने अपना एक नजरियाती परिंदा बनाया है। फैल्कॉन भी इसको बोलते हैं, बाज जिसको बोलते हैं बाज। ये अक्सर आसमान में बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, बल्कि बादलों से भी ऊंचा उड़ जाता है, और इसको बारिश का कोई गम और परवाह नहीं होती, क्योंकि ये बारिश के दिनों में बादल से ऊपर उड़ता है, तो फिर बारिश का क्या गम और फिक्र। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब औकाब जैसी रूह हमारे अंदर बुलंद हौसला और बुलंद हिम्मत होगी, तो हमारे अंदर आसमानों से बात करने की हिम्मत और सलाहियत पैदा होगी, और हमारी मंजिल बहुत बुलंद होगी। लिहाजा हम सबको अपनी हिम्मत, हौसला औकाबी परिंदे की तरह से रखना है, औकाब की तरह से। मैं इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। आपके सामने हाफिज जाफर साहब आएंगे। मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम मजहर सर है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से MA BEd किया है, और मैं यहीं मुंबई के एक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, मिल्लत हाई स्कूल जोगेश्वरी वेस्ट में मैं हिस्ट्री और उर्दू का टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 35 ईयर्स से टीचिंग कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। दुआ कीजिए कि सेहत आफियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को हम मुस्तफीज कर सकें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी तमाम बातें जाफर साहब बताएंगे। ओके। सब सुपर डॉन है, उसके बाद सब डॉग है। सब मनुष्य है, अपने कैमरा बंद। सबने कैमरा बंद है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible and visible to all of you? Yes, participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay. Am I audible perfectly? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी थोड़ी आ रही है। Yes. ये जैसा कि अभी आपको हमारे कोर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मजहर सर ने आपको कोर्स के बारे में बताया कि व्हाई वी लॉन्च दिस कोर्स, क्यों हमने स्टार्ट किया, क्या हमारा एम है और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल है इसके पीछे, और अब तक की क्या इसकी हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई। अब आगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोर्स का मकसद क्या है, क्यों हमने ये स्टार्ट किया और कैसा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अभी तक के 9 बैच जो है कम्प्लीटली ये सक्सेसफुली मुकम्मल हुआ, और अब हम ये 10th बैच के अंदर ये स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से। अब मैं आपको इस कोर्स के प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे कोर्स का प्रोसीजर क्या रहेगा और किस तरीके से हम अपने इस कोर्स के अंदर आप लोगों को शामिल कर रहे हैं, और कैसे आप लोग इसके अंदर ज्वाइन होंगे, कैसे लेक्चर्स वगैरह आपके होंगे, आंसर्स वगैरह कैसा आपको देना है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम डिटेल में इंशाल्लाह अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शेख जाफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और मैंने अपना हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल गुजरात के एक मदरसा जामे मज़हर सादत हासोट से किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने आलमियत की पढ़ाई स्टार्ट की, और मैं अभी गुजरात में ही एक मदरसे में मिशकात शरीफ का तालिब इल्म, यानी आलमियत कंप्लीट होने में मेरा 1 साल बाकी है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनियावी तालीम भी अपनी जारी रखी। साथ में मेरा स्कूलिंग जो है, हाई स्कूल मैंने मिलन हाई स्कूल जोगेश्वरी वेस्ट में किया इंग्लिश मीडियम से। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय HSC फ्रॉम अवामी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज इन बांद्रा मुंबई in arts stream. Then I have completed my graduation from Mumbai University in BA, that is Bachelor of Arts with Economics subject. And recently I have completed my post graduation with arts stream in MA, Master of Arts with Economics subject from Mumbai University. And my aim is I want to become an IAS officer. I am preparing for UPSC examination. मेरा ये एम है इंशाल्लाह कि आलिम बनना है और इंशाल्लाह यूपीएससी क्रैक करना है, तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी। ये मैंने आपको अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, हमारे कोर्स के प्रोसीजर के बारे में कि कैसा हमारा प्रोसीजर है और किस तरीके से हम अपने इस कोर्स को चला रहे हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? किसी को कोई वॉइस का इशू तो नहीं है? आ रही है जी जी। यस, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, शायद आपको स्क्रीन विजिबल हो। यस, ये देखिए आपके स्क्रीन क्लियर अभी? जी ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा, मैं प्रोसीजर वगैरह बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक बहुत ही मोटिवेटिव फॉर्मूले के साथ आपके सामने ये स्लाइड रख रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोटिवेटिव ये फार्मूला है। आप इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक 3D फार्मूला लिखा हुआ है, 3D फार्मूला फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए एक 3D फार्मूला है जिसके अंदर 3D आता है। ओके, फर्स्ट D इज डिटर्मिनेशन, प्लस सेकेंड D इज डेडिकेशन एंड थर्ड D इज डेस्टिनेशन। यस, तो ये पहला D जो है आपके सामने है, ये है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अपने सामने रखना और अपना मकसद और अपना गोल डिसाइड करना और अपने बारे में सोचना कि मुझे लाइफ में करना क्या है। सबसे पहले अपना गोल सेट करना, दैट इज कॉल्ड। यानी सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मुझे करियर में क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमारा डिटरमाइन होना चाहिए। तो अपने मकसद के तयन यानी अपने गोल को सेट करने को डिटर्मिनेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड इज डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि कुर्बानी देना और जूद मुसलसल करना, यानी कंटिन्यूसली एफर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। तो डेडिकेशन का मतलब उर्दू में इसको आप इस्तिकामत बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको डेडिकेशन बोलते हैं। यानी जो भी आपने डिटरमाइन किया है, सपोज दैट कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है या फिर आपको बीडीएस बनना है यानी दांत का डॉक्टर बनना है या फिर एमबीबीएस बनना है या फिर इसी तरीके से आपको कोई दूसरा आपका लाइफ के अंदर कोई भी गोल हो, जैसे सीए है, बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं। तो आपके पास जो भी ऑप्शन हो उसके हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करना और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना जब तक कि वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेशन। तो ये हमारा सेकंड डी है। और जब हम ये 2 डी कर लेते हैं, यानी जब हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं और जब हम उसके लिए डेडिकेट हो जाते हैं, यानी अपने आप को हम कुर्बान कर देते हैं और उसके पीछे हम कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं, तो थर्ड डी वो डायरेक्टली हमें अचीव हो जाता है, दैट इज। जल्दी करो जी। तो ये तीसरा डी जो है हमें डायरेक्टली उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन, यानी मंजिल और हमारा टारगेट या हमारा गोल या फिर हमारा मकसद। सो आई होप आपको ये तीनों डी समझ में आ गया होगा और ये 3D फार्मूला समझ में आ गया होगा। मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, ये एक 3D फार्मूला है सक्सेस के लिए। यानी आपको अगर सक्सेस होना है, अपनी लाइफ में कामयाब होना है, तो आपको इस 3 डी को फॉलो करना है। पहला डी हुआ डिटर्मिनेशन, यानी अपने आप को सेट करना कि मुझे करियर में करना क्या है, इन फ्यूचर मुझे क्या बनना है। उसके बाद सेकंड डी हुआ अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए, अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करना और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना। जब हम ये 2 डी कर लेंगे तो थर्ड डी अपने आप हासिल हो जाएगा, दैट इज अवर सक्सेस एंड दैट इज अवर डेस्टिनेशन, और वही हमारी मंजिल होगी। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने माशाल्लाह किसी पार्टिसिपेंट के बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है किसी की, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। तो ये देखिए अब हम यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर ऑफ द कोर्स, यानी हम इस कोर्स को किस तरीके से चलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले दिस इज ऑनलाइन कोर्स, सो इट विल बी कंडक्टेड ऑन जूम एंड व्हाट्सएप ग्रुप।
ये चूंकि हमारा एक महीने का ऑनलाइन कोर्स है, तो इस पूरे ऑनलाइन सेशन में हम आपको जूम ऐप पर पढ़ाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर। जिस तरीके से आज आपको व्हाट्सएप के अंदर लिंक शेयर किया गया था ग्रुप में, इसी तरीके से डेली बेसिस पर आपको उस ग्रुप के अंदर एक लिंक शेयर किया जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप जूम ऐप पर आ सकेंगे और हमारे लेक्चर के अंदर कनेक्ट हो सकेंगे। तो ये हमारा लेक्चर जो है जूम ऐप के ऊपर होगा और जूम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मालूम ही होंगे, क्योंकि ये जूम इतना ज़्यादा पुराना है और इतना ज़्यादा आप लोगों के सामने इसके बारे में सारी बातें आ ही चुकी होंगी। और ये इतना जो लंबा गैप आया है पूरा, यानी जो हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो आप सब लोग माशाल्लाह टेक्नोवर्स हो चुके हैं। सो नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट जूम एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखिए ग्रुप का आइकॉन लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 10। ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे इस कोर्स का नाम है और बैच 10 ये आपका 10th बैच है। ठीक है, उस ग्रुप का आइकॉन है और उसके अंदर आपको ऐड किया गया। व्हाट्सएप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो भी अनाउंसमेंट होगा वो सारी चीज़ें आपको भेजी जाएंगी और डेली के लेक्चर के बारे में इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि 1 घंटा पहले आपको हम लिंक शेयर कर दें। यानी हमारा 8 बजे से लेक्चर होगा, हम ये कोशिश करेंगे 7 सवा 7 बजे तक के इवनिंग में आपको हम लेक्चर की लिंक शेयर कर दें। आज आपने देखा होगा उस लिंक के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि कौन आपको इनवाइट कर रहा है और इसी तरीके से कौन सा टॉपिक है और कौन सा डे है, क्या डेट है, इसी तरीके से टाइमिंग क्या है लेक्चर का, लिंक क्या है, मीटिंग आईडी क्या है, पासकोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उस लिंक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर शेयर किया गया था। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको डेली बेसिस पर लिंक शेयर किया जाएगा। तो इसके अंदर जो भी आपको मैसेजेस आए, आप एक्टिव रहिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कोर्स टाइमिंग विल बी 8 to 9 PM एंड फ्राइडे विल बी क्लोज। इस तरीके से आज हमारा लेक्चर रात में 8 से 9 हो रहा है। डेली इसी तरीके से इंशाल्लाह रात में 8 से 9 तक के लेक्चर हुआ करेगा। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपने टाइम पर हम लेक्चर को स्टार्ट कर दें। रोजाना रात में 8 बजे हम लेक्चर को स्टार्ट कर दें और 9 बजे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसमें मेथड कुछ इस तरीके से होगा कि हम स्टार्टिंग में अराउंड 40 to 45 मिनट्स हमारा डिस्कशन होगा डेली अलग अलग टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक क्या होगा आपको व्हाट्सएप के अंदर बता दिया जाएगा। हम इसी तरीके से आपके सामने स्लाइड शो करेंगे और स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा पढ़ाएंगे। 40 to 45 मिनट्स डेली डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा और लास्ट में जो हमारा 10 से 15 मिनट बचेगा उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स के जो भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वीकली हमारा फ्राइडे को क्लोज रहेगा इंशाल्लाह, जुमा के दिन हमारी छुट्टी रहेगी और संडे को लेक्चर हुआ करेगा। ओके, फ्राइडे विल बी क्लोज एंड संडे विल बी लेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेली होमवर्क विल बी गिवन ऑन एवरीडे टॉपिक। रोजाना के हिसाब से आपको होमवर्क दिया जाएगा। उसका पैटर्न क्या होगा, ये चूंकि हमारा ये पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये हमारी कोई फिजिकल क्लास नहीं है और हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टेट से लोग इसमें कनेक्ट हैं। अभी इसी बैच के अंदर देखिए कुछ आसाम से हैं, तो इसी तरीके से कोई हैदराबाद से हैं, तो कोई बिहार से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई राजस्थान से हैं, है ना। अभी इसी 10-15 पार्टिसिपेंट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 4 से 5 स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस तरीके से अगर हम पेन पेंसिल या नोटबुक वगैरह अगर हम शुरू करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने ये पूरा ऑनलाइन मेथड रखा है। इसमें हम आपको डेली बेसिस पर जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन का सेट एमसीक्यू पैटर्न पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न होगा, वो हम आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। उसके लिंक, क्वेश्चन की लिंक आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी और उसके अंदर सारी चीज़ लिखी होगी कि कौन से लेक्चर का क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्या लिंक है, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर बताई जाएगी। आपको उसको कैसे आंसर सबमिट करना है, तो जस्ट आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा और क्लिक जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पर एंटर योर नेम करके ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर आपको अपना नाम जो आपने एडमिशन के टाइम दिया है वो नाम आपको वहाँ पर लिखना है ना। वो नाम लिखने के बाद आपको वो सामने 10 क्वेश्चन का सेट ओपन हो जाएगा। जो भी आपने आज के लेक्चर में सीखा है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन का सेट रहेगा मल्टीपल चॉइस बेसिस पर और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर उसमें क्लिक करते जाना है। जो करेक्ट आंसर आपको लगे 3 ऑप्शंस में से उसको टिक करना है और लास्ट में 10 क्वेश्चन के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर जाके आपको सबमिट कर देना है। वहां पर आपको सबमिट कर देना है
और फिर आपके पास भी वो डिटेल पहुंच जाएगी कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए। पूरा 100 मार्क्स का रहेगा ये, ठीक है। 100 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, कितना आपने स्किप किया, वो सारी डिटेल आपको पहुंच जाएगी। और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी पहुंचेगी, पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर सबमिट करना। इसका सैंपल इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि डेली के बेसिस पर जो आपको लेक्चर की लिंक दी जाएगी, लेक्चर के क्वेश्चन की, उसका मार्क्स हम नोट करते रहेंगे, याद रखिएगा। ये चूंकि हमारे जो कोर्स हम इसमें कंपटीशन भी करवाते हैं, आगे बात आएगी, तो उसके लिए हम डेली बेसिस पर आपके मार्क्स को हम नोट डाउन करते हैं और हम पूरा डेटा यहाँ पर मेंटेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके फिर लास्ट में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर होगा और आज का जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आगे देखिए, पार्टिसिपेंट्स हैव टू सेंड होमवर्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। जो पार्टिसिपेंट्स है इनको अपना आंसर जो आपने सबमिट किया होगा, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्रॉप कर दीजिएगा। क्रॉप करने के बाद जो ऊपर का स्टेटस है, यानी उसमें ये लिखा रहेगा कि आपको कितने मार्क्स मिले, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, कितना आपने स्किप किया, ये 3-4 चीजें जो है वो आपको क्रॉप करके ग्रुप के अंदर शेयर करना होगा, ठीक है। आपका जो होमवर्क है वो आपको ग्रुप में इस तरीके से शेयर करना है, यानी आपका मार्क्स एनालिसिस सिर्फ शेयर करना है। ये शेयर करने से क्या फायदा होगा कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी इस तरीके से अच्छा मार्क्स गेन करूं। तो बस इसीलिए आपको व्हाट्सएप के अंदर ये आपको ग्रुप के अंदर अपना आंसर शेयर करना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी पार्टिसिपेंट्स विल गेट चांस टू कम्युनिकेट देयर व्यूज बाय टर्न। हम ये कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को बोलने का चांस दें, इसलिए कि हमारा जो पूरा लेक्चर होगा ये 2 वे कन्वर्सेशन होगा, यानी 2 साइड कम्युनिकेशन। कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे, है ना। इसलिए कि अगर 1 साइड कम्युनिकेशन हो तो फिर जैसा कि आपको मालूम है कि एक ऑनलाइन स्टडी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हमें पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपको इंगेज रखना, बिजी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे हमारे लेक्चर में, अगर अच्छे से कनेक्ट रहेंगे, तो इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें याद भी होती रहेंगी। तो आप ये कोशिश कीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप फ़ौरन उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को माइक और वीडियो ऑफ रखना है। हमने कोशिश की है पहले बैच से कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को वीडियो ऑफ रखने के लिए कहते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आप जैसे कि देख रहे हैं पार्टिसिपेंट की लिस्ट के अंदर बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो लड़कियों के पर्दों का इशू होता है ना, बहुत सारी पर्दा करना चाहती हैं, तो इसकी वजह से, या फिर किसी का कोई फैमिली दूसरा इशू होता है, बैकग्राउंड का प्रॉब्लम होता है, हमने शुरू से कोशिश की कि आपको वीडियो ऑफ रखना है। हमारे कोर्स में वीडियो ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको माइक ऑन रखना है, वीडियो ऑडियो ऑन रखना है, वो भी जब आपको बोला जाए। आपको स्टार्टिंग के 40 to 45 मिनट्स जब तक हमारा लेक्चर होगा, जो भी लेक्चरर आपको लेक्चर देंगे, आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपके जो 10-15 मिनट लास्ट में दिए जाएंगे उसमें आपको बोलना है। अदरवाइज पूरे लेक्चर में आपको माइक ऑफ रखना है, ठीक है। जब आपको बीच में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ही ऑन करना है, अदरवाइज माइक ऑफ रखना है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके जूम के अंदर एक रेज हैंड का ऑप्शन है, वह रेज हैंड करके आप रेज हैंड कर दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा ये पार्टिसिपेंट को डाउट है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेंगे प्लीज आप माइक ऑन कर लीजिए, फिर आप माइक ऑन करेंगे। अदरवाइज आपका माइक भी ऑफ रहेगा, वीडियो भी ऑफ रहेगी। जूम के अंदर जो बहुत सारे ऑप्शन है, एक तो रेज हैंड का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से जूम के अंदर एक चैट बॉक्स होता है, मालूम आप लोगों को चैट बॉक्स के बारे में? यस सर। हाँ, तो चैट बॉक्स के थ्रू भी आप अपना जो भी मैसेज है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चैट बॉक्स के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हम तक लिखकर सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जूम के अंदर तीसरा ऑप्शन आता है माइक ऑन करने का, वहां से आप माइक ऑन करके आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। माइक ऑन करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको डाउट है। एक चौथा ऑप्शन आता है, वहां पर बहुत सारी चीजें लिखने के लिए आते हैं। देखिए पेन बना हुआ है यहाँ पर, है ना। देखिए मैं आपके सामने पेन बना रहा हूँ, पेन से आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। पेन के बाद यहाँ पर हाईलाइटर है, तो हाईलाइटर है, पेन है, बहुत सारी चीजें हैं, आप ये सब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो, अदरवाइज नहीं। अगर आपको कोई जेन्युइन आपको कोई इशू है, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर जैसे सपोज दैट आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई जरूरत नहीं हो तो आप उसको ऑफ रख सकते हो। चलिए, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास आपकी बात हम तक पहुंचाने का। आगे देखिए, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम शुड बी मस्ट। वक्त की पाबंदी बहुत ही जरूरी होगी, क्योंकि हमारा ये कोर्स सिर्फ 1 महीने का है, बहुत ही कम टाइम है और बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो वक्त की पाबंदी बहुत ही जरूरी होगी।
हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एग्जैक्ट 8 बजे अपना लेक्चर स्टार्ट कर दें। आप लोग कोशिश कीजिए लेक्चर से 1-2 मिनट पहले आ जाया कीजिए, 7:59 58 पे आप आ जाया कीजिए, और उसके बाद हम अपना लेक्चर एग्जैक्टली 8 बजे स्टार्ट कर देंगे। Absence of 3 days without prior information cause to cancellation of admission. अगर कोई पार्टिसिपेंट 3 दिन तक बिना इंफॉर्मेशन के अगर एब्सेंट होते हैं तो हमें ये इख्तियार होगा, हमें ये अथॉरिटी होगी कि हम आपके एडमिशन को कैंसिल कर दें, आपको हम ग्रुप से रिमूव कर दें और एग्जिट कर दें। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो 1 महीना आपने हमारे पास ये टाइम दिया है, डिवोट किया है, आप कंप्लीटली इसके अंदर लग जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए और सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। एक भी दिन आपका एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और डेली बेसिस पर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डेली हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करेंगे तो आप यकीनन बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। और अगर आपको बहुत ही जेन्युइन कोई इशू है, आपको सीरियसली कहीं जाना है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हमें एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, या फिर कुछ टाइम पहले यानी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमें इन्फॉर्म करना होगा कि ये मेरा एक्सक्यूज है, मैं नहीं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगी, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के बारे में बता देंगे। आगे देखिए, इफ यू फेस एनी टेक्निकल इशू यू कैन सेंड द मैसेज इन ग्रुप। आपको ग्रुप के अंदर एक मैसेज दिया गया था, आज के लेक्चर में भी पढ़ा आप लोगों ने। इफ यू कैन फेस एनी टेक्निकल इशू यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। यस, वो देखा था आप लोगों ने मैसेज, एक नंबर दिया गया था आपको साद मजहर करके। जी सर, जी सर। यस, तो अगर आपको कभी भी लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता हो, आज के अलावा कभी भी, या फिर कोई भी टेक्निकल इशू हो, या फिर आपको लेक्चर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, आंसर सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर कोई भी आपको डिफिकल्टी हो, स्लाइड शो नहीं हो रहा हो, या फिर आपको आवाज़ नहीं आ रही हो, आपका चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिना झिझक उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोगों से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो वो आपको साद मजहर शेख का नंबर दिया हुआ है आपके पास, वो हमेशा अवेलेबल है, आप उनको 24 आवर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आगे देखिए, फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट एंड आस्क फ्रीली। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता हो, जो भी लेक्चरर आपको पढ़ा रहे हैं, आप फ्री होकर पूछ सकते हैं, लेकिन एक कोशिश ये कीजिएगा कि आपके डाउट्स को नोट डाउन करके रखिए और 45 मिनट्स के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद ही पूछा कीजिए। जैसे कि अगर आप बीच में पूछेंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप वो सारे डाउट्स लिख कर रखिए और फिर लास्ट में जो आपको टाइम दिया जाएगा उसमें आप उस डाउट्स को पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक नोटबुक और इसी तरीके से पेन पेंसिल साथ में रखिएगा। ये जो आपके सामने रोजाना लेक्चर आएगा, तो डेली हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मोटिवेटिव थॉट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो वो थॉट जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। इसी तरीके से डेली बेसिस पर जो लेक्चर्स होंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी कि शायद आपको कहीं नहीं मिल सके। बहुत बड़े समंदर को हमने जमा करने के बाद आपके सामने पेश करने की कोशिश की है एक कटोरे के अंदर। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा। इसके लिए आपके हाथ में पेन पेंसिल होना बहुत ही ज़रूरी है, नोटबुक होना बहुत ही ज़रूरी है। या तो फिर ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारी चीज़ों को अपने पास सेव रख सकते हैं। आगे देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कंपटीशन। वी ऑर्गेनाइज कंपटीशन एट द एंड ऑफ द कोर्स फॉर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हम कोर्स के आखिर में एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कंपटीशन का क्या मेथड होता है? कंपटीशन इस तरीके से होता है कि कोर्स के आखिर में हम आपको कंपटीशन के लिए 30 क्वेश्चंस का सेट देते हैं, 30 क्वेश्चन देते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और जो भी आपने पूरे महीने सीखा है, पूरे महीने आपने जो कुछ भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको 30 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आपको सही आंसर सबमिट करना होता है और पूरे महीने का हम मार्क्स टोटल मल्टीपल का मतलब क्या है? यस सर, हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन का मतलब क्या है? हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, एमसीक्यू बोलते हैं उसको। उसमें आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का शो आता है केबीसी, उसमें कैसा होता है, एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा है कभी केबीसी? जी सर, देखा है। हाँ, तो उसमें अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और उसके 4 ऑप्शन देते हैं ना, तो उसमें कोई भी एक हाँ, ऑप्शन समझ गया आपको, सर। हाँ तो उसी पैटर्न पर हम 4 ऑप्शन नहीं देंगे, आपको 3 ऑप्शन देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा और 3 ऑप्शन होंगे और करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम आपके टोटल 25 24 जो भी हमारे लेक्चर्स हो पूरे महीने में, उसके मार्क्स हम मेंटेन करेंगे और लास्ट में जो कंपटीशन के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके भी हम मार्क्स को टोटल करेंगे और फिर ग्रैंड टोटल करके हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को मेरिट सर्टिफिकेट और बाकी लोगों को पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या आपको ई सर्टिफिकेट दी जाएगी, यानी ऑनलाइन हम आपको सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया में जाकर उसको साइबर से उसको निकाल करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
ये देखिए आपके सामने एक खूबसूरत सी सर्टिफिकेट आपको दिख रही होगी। ये मेरिट सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है? यस सर। ये सब देखिए, जी। ये लास्ट मेरी स्लाइड है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को खत्म करेंगे और फिर आप लोगों को बोलने का मौका देंगे। ये देखिए, ये लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोटिवेटिव ये शेर है। ये बोलकर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट में से अगर कोई उर्दू पढ़ सकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है ये। भीगे हुए परों से परवाह करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शेर है। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। ये शेर जो है हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है कि इस शेर के अंदर ये बताया गया है कि अगर इंसान के पास कोई रिसोर्स नहीं हो, कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, तो इंसान को उसका रोना नहीं रोना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने रिसोर्सेस का, अपने टाइम का और अपनी गरीबी का, बहुत सारी चीज़ों का रोना रोते हैं और बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शायर कहते हैं, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, कोई बात नहीं, आप मेहनत तो कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम निकाल करके कोशिश तो करके देखिए। आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है, आप आगे बढ़ के तो देखिए। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान के बस में तो बस कोशिश करना और मेहनत करना है। जब इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसके फैसले लाते हैं। और जैसे मैंने आपको वो 3D फार्मूला बताया कि जब इंसान अपने कोई भी गोल को डिटरमाइन कर लेता है और उसके लिए अपने आप को पूरा मेहनत करता है और बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, डेडिकेट कर देता है, तो फिर सक्सेस अपने आप उसको मिलती है और डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल जो है उसके कदमों को चूमती है और खुद ब खुद उसको कामयाबी मिल जाती है। तो यही शेर के साथ, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। और मैं आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने पार्टिसिपेंट्स, आप तमाम लोगों को आज मालूम है कि ये हमारा पहला दिन है, इंट्रोडक्शन का है, ये हमारा तारुफी दिन है। तो आज के दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चूंकि पहला दिन है, हम एक दूसरे के साथ मानूस नहीं है, जानते नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। अभी हमारे पास 10-15 मिनट है। इसके अंदर आप लोगों को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। और आप लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके, और या फिर आपको कोई बैकग्राउंड का कोई इशू है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ माइक ऑन करके अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका क्या नाम है और इसी तरीके से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इसी तरीके से जो भी आपको शॉर्ट में बोलना है आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं। यस पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जियाउल इस्लाम है। मैं आसाम से हूँ। मैं आलिमियत का पढ़ाई करता हूँ, मिशकात में हूँ इस समय। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा ज़ियाउल इस्लाम भाई, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, आपको सब समझ में आया? जी जी, बिल्कुल समझ में आया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी बातें समझ में आ गई? नहीं, ऐसे क्वेश्चन कोई आपको बात करना है? समझ में चलिए, नहीं। आज का लेक्चर आपको बराबर ज्वाइन होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई? जी, नहीं नहीं। चलिए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए, एक एक करके सबको बोलना है, बिकॉज टुडे अवर फर्स्ट डे और आज ही हमारा इंट्रोडक्शन का ही दिन है। आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए। हम हमेशा रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हम पहले दिन ही कर रहे हैं। पहले दिन और लास्ट दिन, ये 2 दिन आपको वीडियो ऑन करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, अस्सलाम आपको कोई वालेकुम फोर्स भी नहीं वरहमतुल्लाहि है, एज वबरकातुहू। योर विश। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Suhail. I am from Ajmer, Rajasthan. I am studying class 11 Science Bio. Alhamdulillah, I am Hafiz from Jami Mazar Saadat Hasoor. ओके, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने इतनी स्पीड में बोला कि अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। सारी चीजें आपने सिर्फ 20 सेकंड्स में बता दी। चलिए, वेरी गुड। चलिए माशाल्लाह, तो ये थे, शायद आपको इनकी आवाज नहीं आई होगी, ये थे मोहम्मद सुहेल फ्रॉम राजस्थान, अजमेर। चलिए मोहम्मद सुहेल, आपको सारी बातें समझ में आई जो मैंने भी आपको बताया कोर्स से रिलेटेड? मोहम्मद सुहेल, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
Understood everything? Is there any query? Is there any question? Yes, चलिए कोई दूसरे पार्टिसिपेंट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मैं सलाम. मोहम्मद फैज़ान हूँ. हाँ, मैं मोहम्मद फैज़ान मीरा रोड मुंबई से हूँ और मैंने आलिमियत अहमदाबाद के एक मदरसा जामिया कंजुल उलूम से किया और उसके बाद मैंने नदवतुल उलमा से फजीलत किया है अरबी अदब से. और अभी फ़िलहाल मैं सेंट हारिस हाई स्कूल मीरा रोड में दीनियात का सुपरवाइज़र की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ. ओके माशाल्लाह. तो ये है माशाल्लाह मौलाना फैजान साहब. ये एक हाई स्कूल के अंदर टीचर भी हैं. अच्छा मौलाना, ये जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई, इज देयर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी बात समझ रहा हूँ. जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके चलिए सर. तो देखिए मैं इंशाल्लाह भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट भी शेयर करूंगा अभी लेक्चर के बाद. जी, तो इंशाल्लाह उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो याद इंशाअल्लाह. रखिएगा, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को बता रहा हूँ कि जो आपको लिंक शेयर की जाएगी उसके अंदर आप लोगों को पहले अपना नाम एंटर करना है. ठीक है, लिंक जब जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आएगा एंटर योर नेम. तो आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे खालिद उस्मानी, हसन शेख, ज़ियाउल इस्लाम, है ना, फैजान नदवी, जो भी आपका नाम है आप नाम लिखेंगे शॉर्ट में. उसके बाद जो है अपना क्वेश्चन आपके सामने 10 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और 3 ऑप्शंस रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है और लास्ट में सबमिट कर देना. और याद रखिएगा आज का जो ये क्वेश्चन होगा इसके मार्क्स आप लोगों के काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए. कल से इंशाल्लाह हमारा पहला लेक्चर है टाइम मैनेजमेंट का इंशाल्लाह, और कल के लेक्चर में जो है आप लोगों को इंशाल्लाह ये उसके मार्क्स भी काउंट होंगे. और याद रखिएगा ये सारे मार्क्स हम ग्रैंड टोटल करेंगे लास्ट में. चलिए, और कोई दूसरे पार्टिसिपेंट? सर मेरा नाम खालिद कमाल है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. और मैंने हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम जो गबाई न्यू दिल्ली से किया है. और मैंने आलिमियत जामिया सल्फ़िया बनारस से की है 2021 के स्टैंडर्ड से. और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत कर रहा हूँ जामिया सल्फ़िया से. ओके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ये थे खालिद उस्मानी जोधपुर राजस्थान से. अच्छा खालिद भाई, जो मैंने आपको सारी बातें बताई सब समझ में आ गई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चलिए, सब कोई समझ क्वेश्चन तो में. नहीं है? नहीं सर, अभी कोई क्वेरीज नहीं है. चलिए ठीक. चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. चलिए, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं प्लीज शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आज. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Myself Iqra Fatma from Patna, Bihar. Yes, what are you studying? I am doing BDS from Patna. Okay, you are doing BDS. Okay, जी. mashallah. So you understood everything जी जी. what I सब told in कुछ this समझ- lecture? You got everything? Is there any query, any question regarding No, questions regarding lecture, everything? No sir. Okay, thank you so much. चलिए next participant. Those who are remaining, please unmute yourself. Khan Sara, Asad Mubin. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Yes, introduce yourself one by one. Yes, Khan Sara, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. My name is Khan Sara Allahbak. I am belongs to Mumbai, Mira Road. I am studying in BA first year English literature. Okay. Thank you so much. So, yes. Do you have any question, any query regarding today's lecture? Have you got everything? Yes, And sir. Sara, do you have any query, any question? Yes, sir. No, sir, no. Okay. चलिए, thank you so much. चलिए next participant. चलिए please mute yourself. Thank you so much. Thank you. Yes, Asad Mubin. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
My name is Asad Mubin and I am living in Mira Road and I am studying in Fala English High School in standard 10th and I have to become a cardiologist. Okay, okay, mashallah. Mashallah. So you got everything what I told in today's lecture. Is there any question, any query? Yes, How to join the Alhamdulillah. lecture, how to answer the, how to submit your question, how to start the link, Yes, got everything? yes. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. So, Alhamdulillah, this batch is so diverse batch. ये जो हमारा बैच है ये बहुत ही डाइवर्स बैच है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मेडिकल स्ट्रीम से भी हैं और इसी तरीके से टीचर्स भी हैं और इसी तरीके से हाफिज भी हैं आलिम भी हैं तो गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं तो ये बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही यूनिक बैच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसके अंदर ज्वाइन होंगे और बहुत ही जो भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो आप उसको बहुत ही सीरियसली लेकर आप उसका आंसर अच्छे से सबमिट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ें सीखेंगे। Yes, participants. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी बातें बताई गई हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। Yes, sir. जी सर। यस, तो अभी हमारा देखिए 1-2 मिनट बचा हुआ है। मैं आपको वापस से इन शॉर्ट आपको सारी चीजें बता देता हूँ और मैं इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर अपने इस लेक्चर को एंड करूंगा। देखिए रोजाना हम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम कोशिश करेंगे 7 बजे तक आपको लिंक शेयर कर दें। डेली हमारा 8 बजे लेक्चर हुआ करेगा, 8 से 9 का हमारा टाइमिंग है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 7 या 7:15 तक के आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके उसको आपको जूम के अंदर हमारे लेक्चर को ज्वाइन करना है। आप कोशिश कीजिएगा 7:58, 59 1-2 मिनट पहले आप आ जाइए और नोटबुक पेन पेंसिल साथ में रखिए। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाती हैं और आपको जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो स्लाइड में आपको पढ़ाया गया है यानी आपके सामने जो पीपीटी बताई गई है जो आपको स्लाइड में पढ़ाया गया है उसका जो आंसर है वही आपको लिखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा, हम ऐसा कंफ्यूज करेंगे ऑप्शन देकर तो उसका दूसरा आंसर भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो हमने आपको पढ़ाया है जो आपको पीपीटी में बताया गया है वो आपको बताना है उसके अंदर। यस पार्टिसिपेंट, समझ में आ रही है आपको बात? Yes, जी sir. सर। यस, तो कोशिश कीजिएगा जो आपको पीपीटी में पढ़ाया गया है उसी का आपको आंसर देना है। और इसके बाद खास बात ये कि आपको आंसर देने का जो टाइमिंग है ये आप लोगों ने किसी ने पूछा भी नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो आंसर सबमिट करने का टाइमिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले पहले तक है। यानी हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा रात में 8 बजे, तो आप लोग जो है 8 बजे से पहले पहले तक के आपको आंसर सबमिट करना है। किस पार्टिसिपेंट समझ में आ रही है बात? रात में जी 8 सर। बजे से पहले पहले तक के जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आंसर गया। सबमिट करना होगा और हम आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह लेक्चर के बाद ही शेयर कर दिया करेंगे। यानी हमारा इंशाल्लाह 9 बजे जैसे लेक्चर खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे 9 से 10 के बीच में, रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच बीच में हम आपको क्वेश्चन के लिंक शेयर कर दें। ठीक है, और आपको अगले दिन रात में 8 बजे से पहले पहले तक के आंसर शेयर करना है। याद रखिएगा आपका ये सारा मार्क्स जो है ये काउंट किया जाएगा और इसलिए आपको आंसर बहुत ही अच्छे से देना है और ये सारे मार्क्स आपके काउंट करके आपको कंपटीशन के अंदर काम आएगा और फिर लास्ट में आपकी रैंकिंग और मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए अब मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस लेक्चर में ज्वाइन करने के लिए। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस लेक्चर में ज्वाइन रहे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने हमारी बात को सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कल इंशाल्लाह हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट होगा और कल मिलेंगे इंशाल्लाह फिर रात में 8 बजे। जब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।